छोटू के शरीर के अंदर काले रंग की ढेर सारी शक्तियां बहती नजर आ रही थी। वो शरीर के जिस जिस हिस्से में पहुंचती वहां ऐसा लगने लगता जैसे वो शक्ति उस हिस्से को गलाने लगी थी। वाकई शून्य शक्ति की गलाने की ताकत बहुत खतरनाक थी। छोटू ने बात को अच्छी तरह समझा, जिससे उसके चेहरे पर दिखती परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वैसे तो उसे इस शून्य शक्ति से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास विनाश की शक्तियों की मदद थी, लेकिन वो जानता था कि थोड़ा सावधान रहने में कोई बुराई नहीं थी। इसलिए छोटू ने तुरंत हरे रंग की रोशनी अपने शरीर में फैलानी शुरू की। उसके ऐसा करते ही शरीर के वो हिस्से जो काले रंग की शून्य शक्ति की वजह से गलने लगे थे, एक बार फिर पहले जैसे ठीक होने लगे। अब जो कि छोटू ने प्राचीन ड्रैगन शक्ति पर काबू पा लिया था, इसलिए उसके शरीर की मजबूती काफी बढ़ गई थी। तभी छोटू ने विनाश की शक्तियों को आदेश देते हुए कहा, सारी शून्य शक्ति को सोख लो। वो देख रहा था कि कैसे उसके शरीर में विनाश की शक्तियां बेकाबू हो गईं और तेज रफ्तार में शून्य शक्ति को छोटू के चक्रों में भेजने लगी। इस शून्य शक्ति के चक्रों में जाने से छोटू को काले रंग का कोहरा वहां दिखाई देने लगा। जिस दौरान छोटू उस ताकतवर शून्य शक्ति से निपटने में लगा था, उस वक्त तहखाने में मौजूद हर कोई उसकी तरफ ही देखता जा रहा था। कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि छोटू पर काली शून्य शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा था। उस जगह से थोड़ी दूरी पर खड़ा बूढ़ा आदमी घूरते हुए छोटू के शरीर को वापस ठीक होते हुए देखने लगा। इस वजह से उसकी सारी फिक्र खत्म हो गई, बल्कि वो तो ये भी महसूस कर पा रहा था कि छोटू के शरीर में जाने वाली बेइंतहा शून्य शक्ति छोटू बखूबी काबू करता जा रहा था। इस बात की हैरानी कुछ पलों के लिए उस बूढ़े आदमी के दिमाग में बरकरार रही। इस लड़के के शरीर में ऐसी कोई तो रहस्यमयी चीज जरूर है जो इस शून्य शक्ति का सामना कर पा रही है, मगर ये रहस्यमयी चीज आखिर है क्या? इस तरह तो ये महज आधे दिन के अंदर अंदर शून्य शक्तियों का बीज तैयार कर लेगा। ये रफ्तार तो बुजुर्ग यमन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। अगर चंगेजा और वीरांग को इस बारे में पता चला तो उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी। लगता है कि शून्य हिस्से में आखिरकार एक और अजूबा आ गया है। वहीं छोटू तो इस वक्त आसपास की नजरों से अनजान था और अपना पूरा ध्यान शून्य शक्ति को काबू करने में लगा रहा था। जैसे जैसे ये शून्य शक्तियां उसके शरीर के अंदर जाती गईं, वैसे वैसे उसे शून्य पत्थर से एक बड़ी ही रहस्यमयी हलचल महसूस होने लगी। यह रहस्यमयी एहसास छोटू को बड़ा ही पहचाना लग रहा था, जिस वजह से छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी भी नजर आने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता, यह हलचल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेहद खतरनाक शून्य शक्ति एक झटके में शून्य पत्थर से निकलकर उसके शरीर के अंदर चली गई। यह शून्य शक्ति अब तक की सारी शून्य शक्ति से बहुत ज्यादा जंगली और खतरनाक लग रही थी। इससे साफ हो गया था कि वो पत्थर छोटू पर एक जोरदार हमला करना चाह रहा था, जैसे कोई उस पत्थर को काबू कर रहा हो। छोटू ने इस एहसास के चलते तुरंत अपनी आंखें खोली और आंखों में चमक के साथ उस शून्य पत्थर को देखा। वो जानता था कि शून्य हिस्से में कभी कोई इस हिस्से के किसी भी योद्धा पर इस तरह खौफनाक हमला नहीं करता। इसका मतलब साफ था कि यह हमला खुद उस शून्य पत्थर ने किया था। यह बात समझते ही छोटू ने हैरत भरी आवाज में कहा, पत्थर के हमला करने के पीछे इसकी समझ तो होनी चाहिए, और सोचने के लिए इसे एक आत्मा की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये शून्य पत्थर असल में एक आत्माई खजाना है, लेकिन इसकी जितनी समझ तो किसी आत्माई खजाने में नहीं होती है, और ना ही वो इतनी ज्यादा ताकत अपने अंदर रख सकता है। ऐसा तो सिर्फ कोई अनहद खजाना कर सकता है। छोटू जानता था कि अगर कोई खजाना इस कदर खतरनाक शक्ति अपने अंदर रख सकता था तो वो कोई अनहद खजाना ही हो सकता था। जिस दौरान छोटू इस बारे में सोचकर हैरान हो रहा था, उतने में अचानक शून्य पत्थर के सामने काले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी पत्थर के पास एक पल मंडराकर सीधे छोटू पर जोरदार हमला करने लगी। इस अचानक हुए हमले से आसपास के लोग भी दंग रह गए। वो तुरंत अपनी जगह पर खड़े हुए और उस जगह से दूर जाने लगे। जाहिर सी बात थी कि इतने सालों में ये पहली बार था जब वो लोग ऐसा कुछ होते हुए देख रहे थे। आज तक कभी किसी ने शून्य पत्थर को किसी योद्धा पर हमला करते नहीं देखा था। वहीं छोटू भी शून्य पत्थर के इरादे को समझ गया था, जिस वजह से उसके माथे पर शिकन नजर आने लगी। फिर उसने बिना देर किए हरे रंग की रोशनी अपने हाथों से निकाली, जो उसकी ओर आते हमले से जाकर टकरा गई। दोनों के टकराने पर एक धमाका हुआ, जिससे निकलती शक्तियों की लहरों से आसपास हंगामा मच गया। छोटू का शरीर अचानक कांपने लगा और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। वो महसूस कर पा रहा था कि उसकी उंगली, जो फिलहाल शून्य पत्थर पर थी, अचानक से सुन्न पड़ गई थी। लेकिन जो बात छोटू को सबसे ज्यादा नाराज कर रही थी वो ये थी कि उस शून्य पत्थर ने बाहर निकलती शून्य शक्ति वापस ले ली थी। ये ऐसा था जैसे वो छोटू को इतनी भारी तादाद में शून्य शक्ति सोखने नहीं दे रहा था। इस एहसास के चलते छोटू थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि उसका शून्य शक्ति बीज तैयार होने ही वाला था। इसलिए अगर छोटू अभी हार मान लेता तो उसे बीज तैयार करने में थोड़ा वक्त लग जाता। इस ख्याल के साथ ही उसने अपनी हथेली खोली और 5 उंगलियां शून्य पत्थर पर रख दी। जहां भी उसकी उंगलियां जा रही थी, वहां से विनाश की शक्तियां निकलकर सीधे उस शून्य पत्थर पर जाने लगी। इस दौरान उस शून्य पत्थर को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा था, जिस वजह से उसने अपनी शून्य शक्तियों की मदद से छोटू के हमले को रोकना शुरू किया।
इस दौरान दूर खड़े बूढ़े आदमी ने चेहरे पर हल्की हैरानी के साथ कहा, इस लड़के ने तो शून्य पत्थर तक को नाराज कर दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके साथ हुआ था। जब छोटू ने उस शून्य पत्थर के हमले को देखा तो वो गुस्से में अपने दांत पीसने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। वो जानता था कि अगर वो विनाशक प्राचीन निशान की पूरी ताकत इस्तेमाल कर देता तो भले ही वो शून्य पत्थर को हरा देता, लेकिन इतने सारे लोगों की नजरों के सामने शायद उसका वो रहस्य बाहर आ जाता, जिससे आगे जाकर छोटू को बहुत खतरा होता। वहीं उस शून्य पत्थर ने भी अचानक महसूस किया कि कैसे छोटू मजबूर था और झिझक रहा था। इस बात के चलते उसने छोटू पर शून्य शक्ति के हमले करना शुरू कर दिया, जो उसकी 5 उंगलियों से होते हुए सीधे उसके शरीर में जाने लगे। इस तरह वो छोटू को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर छोटू काफी परेशान दिखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस तरह वो शक्तियां सोखता जा रहा था, उससे वो शून्य पत्थर इतना ज्यादा नाराज हो गया था। छोटू महसूस करने लगा कि उसकी उंगलियों को शक्तियों का झटका पीछे ढकेल रहा था, जिससे छोटू की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। क्या मैं इतने करीब आकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा? अगर मैंने जल्द शून्य शक्ति बीज तैयार नहीं किया तो मैं अच्छी तरह शून्य युद्ध तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। एक के बाद एक छोटू की उंगलियां उस ताकतवर झटके की वजह से उस पत्थर से अलग होने लगी। अब जाकर छोटू को समझ आया था कि कोई अनहद खजाना कितना ज्यादा ताकतवर होता था। लेकिन जैसी उसकी आखिरी उंगली पत्थर से अलग हुई तो छोटू बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। इसके बाद वो उस पत्थर के पास दोबारा गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक से उसके हाथों से सफेद रंग की चमक निकली, जो सीधे उस शून्य पत्थर के अंदर चली गई। उस सफेद चमक के शून्य पत्थर में जाते ही उस पत्थर में से अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसके चलते छोटू ने तुरंत अपने हाथ को उस पत्थर पर रखा ताकि वो महसूस कर सके कि आखिर हो क्या रहा था। छोटू महसूस कर रहा था कि अंदर जाकर वो सफेद रंग की चमक शून्य पत्थर के बचाव को तोड़ते हुए सीधे आगे बढ़ती जा रही थी। इस बात से छोटू काफी हैरान रह गया कि कुछ ही पलों में वो चमकती रोशनी बहुत आगे चली गई और वो शून्य पत्थर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची। इस पल एक बड़ी ही अजीब हलचल उसे शून्य पत्थर के अंदर महसूस होने लगी, जिस वजह से उसके गहरे हिस्से तक कांपने लगे थे। इस बात से छोटू दंग रह गया, लेकिन तभी उसे समझ आया कि शून्य पत्थर से ढेर सारी शून्य शक्तियां तेजी से बाहर आने लगी, जैसे उसके अंदर कोई बाढ़ आ गई हो। ये शक्तियां बिजली की रफ्तार में छोटू के हाथों से होते हुए सीधे उसके शरीर के अंदर चली गईं, जहां मौजूद विनाश की शक्तियों ने उन्हें चक्रों के पास भेज दिया। इस कदर खतरनाक शून्य शक्तियों के आ जाने से चक्रों में मौजूद काले रंग का कोहरा अचानक से कांपते हुए एक छोटे से बीज में बदल गया। आखिरकार छोटू ने शून्य शक्ति का बीज तैयार कर ही लिया था। वहीं उस शून्य शक्ति बीज के तैयार होते ही छोटू के शरीर से ढेर सारी शून्य शक्तियां बाहर निकलने लगी। हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कितनी भारी तादाद में छोटू शून्य शक्तियां निकाल पा रहा था। ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन था जब उसने शून्य शक्ति बीज तैयार कर लिया हो। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि छोटू ने महज आधे घंटे में ये काम पूरा कर दिया था। इस हैरानी में कुछ योद्धाओं ने कहा, ये लड़का इंसान है भी या किसी दूसरी दुनिया से आया है? वो सभी अपने आप को इतना मजबूर महसूस करने लगे थे, क्योंकि वो लोग महीनों में जितनी शून्य शक्तियां इकट्ठा कर पाते, छोटू ने इतनी भारी तादाद में शक्तियां महज आधे घंटे में हासिल कर ली थी। दूर खड़े बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसे इस बात की हैरानी नहीं थी कि कितनी तेज रफ्तार में छोटू ने शून्य बीज तैयार कर लिया था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर छोटू ने कैसे शून्य पत्थर के उस बचाव को तोड़कर शून्य शक्ति बाहर निकाली, जिसे तोड़ना छोटू जैसे के लिए तो तकरीबन नामुमकिन था। तभी उस आदमी के चेहरे पर हल्की हंसी आने लगी। ये लड़का तो शून्य पत्थर की शक्तियों तक पर हावी हो गया। फिर सभी की नजरों के सामने छोटू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसका हाथ अब शून्य पत्थर पर नहीं था। वो लगातार अपने सामने दिखते शून्य पत्थर को देखता रहा, जिसके साथ ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। भले ही वो पत्थर एक अनंत खजाना क्यों ना था, लेकिन आखिर में उसे भी काबू कर लिया गया था। दरअसल छोटू के पास से जो सफेद रंग की चमक निकली थी, वो असल में रहस्यमय तिलिस्मी पत्थर से निकली थी। इतने में छोटू ने अपने चक्रों में तैयार हुए छोटे से शून्य शक्ति बीज को देखा, जिसमें रहस्यमय शक्तियां तैरती हुई महसूस की जा सकती थी। इतने में छोटू ने इस कदर शक्तियों को देखकर कहा, इस कदर शक्तियां तो बहुत वक्त बाद ही हासिल की जा सकती हैं, लेकिन लगता है कि मैं इतनी जल्द इस मुकाम तक पहुंच गया। छोटू इस नतीजे से बहुत खुश था। भले ही उसे इस नतीजे को पाने के लिए विनाशक प्राचीन निशान और रहस्यमय तिलिस्मी पत्थर की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन छोटू के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल छोटू शून्य शक्ति की तकनीक को 3 सितारों जितना सीख चुका था। अगर वो महीना भर और इस शून्य पत्थर के साथ बिताता तो वो आसानी से 7वें सितारे पर भी पहुंच जाता, जहां शून्य हिस्से के चारों खास योद्धा मौजूद थे। इतने में छोटू पीछे आया और वो उस मंच से उतरने लगा। आसपास की हैरत भरी निगाहों को देखकर छोटू मजबूरी में आ भरने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। इतने में अचानक छोटू को अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। इस आहट को सुनते ही छोटू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो देखने में अंधा लगता था और जो इस इमारत के दरवाजे पर था। अब वो बूढ़ा आदमी छोटू के ठीक पीछे था और लगातार छोटू को अपनी सफेद आंखों से देखता जा रहा था।
उसने छोटू के शरीर में मौजूद शक्तियों को महसूस किया, जिसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर बुजुर्ग यमन को पता चलता कि सदियों बाद कोई ऐसा योद्धा आया जो उनसे भी ज्यादा जल्दी ये बीज तैयार कर पाया, तो वो ये जानकर बेहद खुश हो जाते। छोटू ने उस आदमी की बात को नजरअंदाज करने की गलती नहीं की। भले ही वो उस आदमी की शक्तियों का पता नहीं लगा पा रहा था, लेकिन उसे इतना तो अंदाजा लग गया था कि वो जरूर चंगेजा और वीरांग से ज्यादा ताकतवर था। इतने में छोटू ने आभरते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, देखिए सच कहूं तो मैंने कुछ अलग तरीके आजमाए हैं इस बीज को इतनी जल्दी तैयार करने के लिए, इसलिए मेरी बराबरी बुजुर्ग यमन से तो की ही नहीं जा सकती। इस पर उस बूढ़े आदमी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ छोटू से कहा, इस दुनिया में सिर्फ नतीजों के मायने होते हैं लड़के। तुम्हें क्या लगता है कि वो यमन कोई मामूली योद्धा थे? नहीं, वो भी तुम्हारी तरह बहुत किस्मत वाले थे। वैसे तुम्हें अभी तक कोई युद्ध तकनीक नहीं मिली है ना? ये सुनकर छोटू ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया। वैसे तो आसपास बहुत सी युद्ध तकनीकें मौजूद थी, लेकिन छोटू को ऐसी एक भी नहीं मिली थी जो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। छोटू ने उस बूढ़े आदमी की बात पर अपना सिर हिलाना शुरू किया, जिसे देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी चाहत बहुत ज्यादा है जल्दी ताकतवर बनने की, लेकिन लड़के, जल्दी ताकतवर बनना बहुत से खतरों के साथ आता है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम इन खतरों का सामना कर सकते हो तो मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें उस जगह ले जाता हूं जहां बुजुर्ग यमन खुद गए थे तकनीक ढूंढने। इतना कहकर उस आदमी ने छोटू के जवाब का इंतजार तक नहीं किया और वो पीछे पलटकर चुपचाप जाने लगा। बल्कि उनके रवैये से तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता था कि छोटू उनके पीछे आ रहा था या नहीं। छोटू के कानों में उस आदमी की आवाज गूंज रही थी, जिस वजह से वो भी उस बूढ़े आदमी के पीछे जाने लगा। वहीं वो बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चलता रहा और तकरीबन घंटे भर तक चलते रहने के बाद छोटू को दिखा कि उसके सामने चलता बूढ़ा आदमी अचानक से रुक गया। उस आदमी के रुकने पर छोटू ने अपनी नजरें घुमाई और उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा गोला नजर आया। उस गोले के अंदर 4 पत्थर दिखाई दे रहे थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली ऊपर उठाई, जिससे एक रोशनी निकलकर सीधे उस गोले से जाकर टकराई और वहां एक जगह बन गई। जब छोटू ने उस आदमी की रोशनी को देखा तो उसके जहन में एक बात आई, बाप रे, इनकी अंदरूनी शक्तियां तो बहुत ताकतवर है। शायद इनकी खासियत अंदरूनी शक्तियां ही हैं। अब जाकर छोटू को समझ आने लगा कि आखिर उसे उस बूढ़े आदमी के शरीर से शक्तियां महसूस क्यों नहीं हो रही थीं। असल में वो बूढ़ा आदमी अपनी अंदरूनी शक्तियों को इतना बढ़ाकर इतना ताकतवर हुआ था। ये पहली बार था जब छोटू किसी की अंदरूनी शक्तियों को इस कदर ताकतवर देख रहा था। लेकिन उस बूढ़े आदमी को तो पता ही नहीं था कि छोटू क्या सोच रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 4 पत्थरों के पास जाने लगा। छोटू भी उसके पीछे गया और 4 काले रंग के पत्थरों के सामने पहुंचा। वो महसूस कर पा रहा था कि वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि बड़े ही रहस्यमय और अनोखे पत्थर थे। लेकिन वो आदमी छोटू को यहाँ क्यों लाया था, इसका जवाब उसे मिलने वाला था। तो कैसे हासिल करेगा छोटू अपनी मनपसंद युद्ध तकनीक, और क्या होगा जब टकराएंगे छोटू और जांगर 4 दिन बाद? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।